सोचो एक ऐसी जगह जहां ऑस्ट्रेलिया 32 साल से एक भी मैच ना हारा हो। एक ऐसी जगह जहां पे क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड्स आकर हार मान लेते थे। और वहां पे एक ऐसी इंडियन टीम जो आधी इंजर्ड थी, आधी अनएक्सपीरियंस टीम थी, उस टीम ने कुछ ऐसा कर दिखाया जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गावा का घमंड। उस हिस्ट्री क्रिएट मैच में गावा का घमंड मिट्टी में मिल गया। 2020 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कोई आम सीरीज नहीं थी, ये एक बैटल फील्ड थी, इंजरी से स्लेजिंग, मेंटल वॉरफेयर से भरी हुई। और जब सीरीज के पहले ही टेस्ट मैच में इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गई, तब कमेंटेटर बॉक्स से लेके मीडिया चैनल तक सब एक ही बात कर रहे थे कि इंडिया ये सीरीज 4-0 से हारेगी। व्हाइट वॉश। पूरी दुनिया में इंडियन टीम का मजाक उड़ने लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं इंडियन टीम के सबसे बड़े कमबैक के बारे में। पहला टेस्ट मैच नवंबर 2020। कोविड-19 के बीच इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही थी, द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। एक ऐसी सीरीज जो बल्कि सीरीज नहीं एक जंग होती है, और इस बार तो ये और भी टफ होने वाली थी क्योंकि प्लेयर्स को क्वारंटाइन, बायो बबल, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ खेलना था। पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर को एडिलेड ओवल में होना था, और यहाँ पर इंडिया ने पिछले टूर पर जीत का जश्न मनाया था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी क्योंकि इस बार पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट मैच होना था, और ऑस्ट्रेलिया अभी तक अपने घर पर पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं हारी थी। मैच शुरू होता है और इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, लेकिन दूसरी ही बॉल पर पृथ्वी शॉ आउट हो जाते हैं। स्टार की डेडली इन स्विंगिंग डिलीवरी। थोड़ी देर में मयंक अग्रवाल भी 17 के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। अभी तक भारत की 2 विकेटें गिर चुकी थी और अब सारी उम्मीद पुजारा और विराट कोहली पर थी। पुजारा ठीक वैसे ही खेल रहे थे जैसे टीम को जरूरत थी। पुजारा पेशेंस के साथ और टेक्निक के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब सभी की नजर स्पिकर विराट कोहली पर थी क्योंकि स्टोर के लिए पहले से हेडलाइन चल रही थी कि विराट कोहली सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे और उसके बाद उनकी पैटर्निटी लीव लग जाएगी और वो वापस इंडिया अपनी फैमिली के पास आ जाए। और पुजारा और कोहली के बीच एक छोटी पार्टनरशिप बनती है, लेकिन लिथल नैन की एक अच्छी बॉल पर पुजारा 43 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अब कोहली का साथ देने हैं अजिंक्य रहाणे, जो कि विराट कोहली के साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप करने के लिए जाने जाते थे। दोनों मिलकर रन बनाना शुरू करते हैं और अब लगता है कि इंडिया मोमेंटम पकड़ रहा है। कोहली तो बिल्कुल सेट दिख रहे थे और लग रहा था कि आज कोहली को यादगार नॉक खेल देंगे, लेकिन फिर आता है 76th ओवर। रहाणे गलत कॉल देते हैं और विराट कोहली हो जाते हैं रन आउट। कोहली 74 रन पर आउट होते हैं और जो कंट्रोल अभी तक इंडियन टीम के हाथ में लग रहा था, अब वो इंडियन टीम के हाथ से छूटने लगा। और विराट के आउट हो जाने के बाद रहाणे 4 ओवर के बाद अपना विकेट भी गवा देते हैं और इंडियन टीम का क्लैप्स शुरू हो गया था। एक वक्त पर जहां इंडिया का स्कोर 188 पर 3 था, वहीं आगे चलकर ये टीम सिर्फ 244 रन पर ऑल आउट हो जाती है। मैच का पूरा मोमेंटम ऑस्ट्रेलियन टीम के पास था, लेकिन यहीं पर इंडियन टीम के बॉलर्स ने भी हार नहीं मानी। उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलियन टीम के बैटिंग की कमर तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 191 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडियन टीम के पास 53 रन की लीड थी। अब लग रहा था कि शायद इंडिया ये मैच किसी तरह जीत जाएगी, लेकिन यही तो खूबसूरती है बॉस टेस्ट मैच की। यहाँ अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब जो आगे होने वाला था ये इंडियन टीम ने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। डे 2 के खत्म होने से कुछ देर पहले ही इंडियन टीम के दूसरी इनिंग की शुरुआत होती है। सेकंड डे खत्म होने के लिए थोड़ा सा ही प्ले बचा था, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस इतने अग्रेसिव थे कि उन्होंने पृथ्वी शॉ की विकेट ले ली और अब इंडिया ऐसी पोजीशन में आ गई थी जहाँ वो और विकेट्स को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पिंक बॉल टेस्ट मैच था और दिन खत्म हो रहा था और शाम पर पिंक बॉल की विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। और अब इंडिया जानती थी कि अगर और कोई बैट्समैन बैटिंग करने गया कि शायद से उसकी विकेट भी ऑस्ट्रेलियंस को मिल जाए, और इसीलिए इंडिया ने वन टाउन पर बैटिंग करने भेजा जसप्रीत बुमराह को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नंबर 3 पर बैटिंग करने गए थे। जसप्रीत बुमराह को नाइट वॉचमैन का काम करने के लिए भेजा गया था। दूसरे दिन के अंत तक अपना विकेट संभाले रखना था और उन्होंने ऐसा किया भी। वो उस दिन नॉट आउट रहे और तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियंस ने आते ही बुमराह को आउट किया और फिर तो विकेट्स की लड़ी लग गई। विराट कोहली भी सिर्फ 4 ही रन बना पाए। पुजारा, रहाणे, अश्विन तो डक पर आउट हुए और कोई भी बैट्समैन अपना 2 डिजिट में स्कोर पहुंचा ही नहीं पाया। और ऐसा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। इंडिया ने अब तक का सबसे लोएस्ट टेस्ट स्कोर बनाया था, 36 ऑल आउट, जिसमें हेजलवुड की 5 विकेट्स और पैट कमिंस की 4 विकेट्स। और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 90 रन का टारगेट मिला और वो तो उन्होंने आसानी से चेस कर दिया और सीरीज में 1-0 की लीड बना ली। विराट कोहली का भी घर जाने का वक्त हो गया था, लेकिन अभी भी विराट कोहली के बिना इंडियन टीम की बहुत ही बड़ी लड़ाई बाकी थी। लेकिन यही से शुरुआत होती है इंडियन टीम के कमबैक की। सेकंड टेस्ट मैच। अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, 36 ऑल आउट को लेकर सभी का यही कहना था कि इंडिया अब 4-0 से हारेगी। व्हाइट वॉश। एक बात कहूँ, व्हाइट वॉश या सैंड वॉश, क्या पता जनाब चीटिंग करके आउट किया हो, खैर छोड़ो। लेकिन इंडियन टीम का मोराल तो टूट चुका था और सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, जो की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होना था। और अजिंक्य रहाणे, जो अब तक वाइस कैप्टन थे और अब वो टीम के कैप्टन बन चुके
चुके थे और अब टीम को नए कैप्टन के साथ नए जुनून के साथ लड़ना था। टीम में कुछ बड़े चेंजेस हुए। विद्यमान साहा की जगह ऋषभ पंत को लाया गया और शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज इसी टेस्ट मैच से अपना डेब्यू करने वाले थे। मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है, लेकिन ये मैच उनके लिए एक्सपेक्टेशन से उनके अलग होने वाला था। मोहम्मद सिराज और बुमराह की डेडली बॉलिंग ने जल्द ही दबाना शुरू कर दिया। पहले सिराज ने अपने फेरी पेस से टॉप ऑर्डर का काम तमाम किया और फिर अश्विन अन्ना ने मिडिल ऑर्डर को स्पिन से अपने जाल में फंसा लिया। ऑस्ट्रेलिया जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को एक आसान मैच समझ रही थी और वो सिर्फ 195 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं और इंडियन टीम की बैटिंग आती है, लेकिन मात्र 17 रन पर भारत अपने 2 विकेट गवा देता है और अब लग रहा था कि इंडिया फिर से हक देगी। लेकिन यहाँ पर कैप्टन अजीके रहाणे एक डिफरेंट अप्रोच में दिखे। एक तरफ उनपे कैप्टनसी का प्रेशर था और दूसरी तरफ बैटिंग कमांड संभालने की जिम्मेदारी, और वहां से उन्होंने जो बैटिंग करी वो ट्रूली कैप्टन नॉक थी। अजीके रहाणे ने क्लासिकल शॉट्स और बहुत ही खूबसूरत पेशेंस दिखाए और 112 रनों की नॉक खेली। एक ऐसी पारी जिसने इंडिया को मजबूती में खड़ा कर दिया था और उन्हीं के साथ ऋषभ पंत की भी 57 रन की पारी आई। इंडियन टीम का टोटल 326 रन तक पहुंच गया। यहीं पर इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलियंस पर 131 रन की लीड बना ली। अब प्रेशर वापस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर था और इंडियन बॉलर्स के पास वो कॉन्फिडेंस और वो मोमेंटम था जिससे वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को और भी डोमिनेट कर पा रहे थे। इंडियन बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग करी और ऑस्ट्रेलियन टीम सिर्फ 200 रन पर ऑल आउट हो गई, और जिसके बाद इंडियन टीम को 70 रन का एक बड़ा ही आसान सा टारगेट मिला और इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। और अब सीरीज का स्कोर था 1-1 और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में एक सॉलिड कमबैक किया और ऑस्ट्रेलियंस को दिखा दिया था कि आप हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना समझे। और अजीके रहाणे को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला और एटलीस्ट अभी तक ये पक्का हो गया कि इंडियन टीम व्हाइट वॉश से नहीं हारेगी। लेकिन क्या इंडियन टीम अब भी सीरीज को जीत पाएगी, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। थर्ड टेस्ट मैच 7 जनवरी 2021 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, और अब ये मैच डिसाइड करने वाला था कि आगे चलकर ये सीरीज कौन सी टीम जीतेगी। और सिडनी की पिच का रिकॉर्ड एक अलग ही कहानी सुनाता था। यहाँ के मैचेस काफी बैलेंस्ड होते हैं और यहाँ पर ज्यादातर मैचेस ड्रॉ होते हैं, लेकिन फिर भी ये टेस्ट मैच पहले सिडनी टेस्ट मैच से काफी अलग था। कई मायनों में हिस्ट्री बनाने वाला था और इस मैच में दोनों ही टीम में नए डेब्यू हो रहे थे। इंडियन टीम के लिए नवदीप सैनी और ऑस्ट्रेलिया के लिए विल पकोस्की। साथ ही 2 बड़े नाम इस टेस्ट मैच के लिए वापिस आए, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को सिर्फ 5 रन पर चलता किया, लेकिन उसके बाद पकोस्की और लाबुशेन की 100 रनों की पार्टनरशिप हुई और जब पकोस्की 65 रनों पर आउट हुए तब स्टीव स्मिथ ने आकर मास्टरपीस नॉक खेली। लाबुशेन 91 रन पर रह गए, पर स्टीव स्मिथ ने पूरा दम लगाया और 2017 के सैंड पेपर वाले हादसे के बाद शानदार 131 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस इनिंग में इंडिया की एक नहीं चलने दी और 338 रन का एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। जो ऑस्ट्रेलियन टीम पहले 2 टेस्ट मैचों में 250 रन तक भी नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर गई थी और ऑस्ट्रेलियंस का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। इंडियन टीम बैटिंग करने आई, लेकिन उनका जवाब तो बहुत ही कमजोर रहा। रहाणे और पुजारा ने थोड़ा दम दिखाया, लेकिन पूरी टीम 244 रन पर ऑल आउट हो जाती है और अब ऑस्ट्रेलियंस के पास 94 रन की लीड थी। और तो और ऑस्ट्रेलियन टीम अब विराट कोहली की एब्सेंसी का पूरा फायदा उठा रही थी। स्लेजिंग फुल ऑन चल रही थी और मैच का माहौल बिल्कुल इंटेंस हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग तो और भी मजबूत रही। स्मिथ और ग्रीन ने मिलकर स्कोर 300 से ऊपर पहुंचा दिया और 312 रन पर डिक्लेयर करके इंडिया को 407 रन का मजबूत टारगेट दिया। इंडिया के सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छी पारी बनाई, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और पुजारा में पार्टनरशिप हुई, जहां पुजारा एक एंड पे बाउंसर्स झेल रहे थे और पंत केवल बाउंड्रीज पर फोकस कर रहे थे। वो नीदरलैंड की स्लेजिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 6 जड़ रहे थे और मात्र 118 बॉल्स में 97 रन बना दिए। और ऋषभ पंत की ये पारी से इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया जो पहले ये मैच ड्रॉ करने के लिए खेल रही थी और अब वो जीत का सोचने लगे, लेकिन पंत शतक से 3 रन दूर ही नीदरलैंड की एक डिलीवरी पर आउट हो गए। पंत के आउट हो जाने के बाद प्रेशर वापस से इंडियन टीम के कंधों पर आ गया। चेतेश्वर पुजारा भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और अब इंडिया का स्कोर 272 5 विकेट्स था और अब लग रहा था कि भारत ये मुकाबला हार जाएगा। लेकिन तभी पिच पर जमे हुए दिखे हनुमान बिहारी और रविचंद्र अश्विन। हनुमान बिहारी को मैच के बीच ही हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी और अश्विन बहुत ही ज्यादा बैक पेन से जूझ रहे थे, लेकिन दोनों ने सिडनी की सबसे ज्यादा यादगार फाइट दिखाई। जब हर ओवर स्लेजिंग हो रही थी और ऑस्ट्रेलियन क्लोजिंग फील्ड लगाकर प्रेशर बना रहे थे, तब ये 2 बड़े खिलाड़ी एक ही मिशन पर थे कि मैच को अब किसी भी तरह ड्रॉ कराना है और अभी चेस करने के लिए 135 रन और बचे थे। और अगर गौर फरमाए तो ये दोनों मिलकर चेज नहीं कर पाते और इसीलिए अब दोनों प्लेयर जीत के लिए देख भी नहीं रहे थे और अब इंडिया को ये मैच ड्रॉ करना था। बिहारी और अश्विन ने 3 घंटे से ज्यादा साझेदारी की और डिफेंस ही करते रहे और ऑस्ट्रेलियन टीम के हर एक अटैक को बेकार कर दिया और उनकी इन फाइट को देखकर मानो हर एक इंडियन फैंस का दिल भर आया था। और जब मैच ड्रॉ हुआ तब सब जानते थे कि कैसे कि हनुमान बिहारी और अश्विन ने इम्पॉसिबल टास्क को कर दिखाया है और इंडिया अभी भी ये सीरीज में बनी हुई थी। और यही टेस्ट मैच की खूबसूरती है कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन
बैट्समैन भी मैच के रुख को बदल सकते हैं। हालांकि अश्विन और बिहारी अपनी इंजरीज के चलते अगला मैच नहीं खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने जो इस सीरीज में किया था वो हमेशा याद रखा जाएगा। आखिरी डिसाइडिंग टेस्ट मैच, अब वो टेस्ट मैच आ गया था जो हिस्ट्री बनाने वाला था और जो पूरी दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। ब्रिस्बेन के गावा में होने वाला ये टेस्ट मैच, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद कभी नहीं हारे थे, और इंडिया की इस टीम से ऑस्ट्रेलिया हार जाए सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इस मैच से पहले मानो की इंडियन टीम इंजरीज का एक घर बन गई थी, बिल्कुल हॉस्पिटल के वो कोने की तरह जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं। और यहाँ पे तो इंडियन टीम की प्लेइंग 11 भी तैयार होती ही नहीं दिख रही थी। पिछले टेस्ट मैच के बाद मोहम्मद शमी, उमेश यादव, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हनुमा बिहारी, रविचंद्र अश्विन और तो और जसप्रीत बुमराह जैसे कोर प्लेयर्स इंजरीज की वजह से इस मैच के लिए अनअवेलेबल थे। इंजरीज का ये हाल था कि एक इंजरी की अलग प्लेइंग 11 बनाई जा सकती थी, और नौबत ये आ गई थी कि इंडियन टीम को अपने नेट बॉलर वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन को प्लेइंग 11 में जोड़ना पड़ा था। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये बन रहा था कि इंडियन टीम ग्राउंड में कदम भी रख पाएगी या फिर नहीं। इंडिया के लिए इस मैच में एक और बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली थी वो ये थी कि इंडियन टीम बॉलिंग लाइनअप में बड़े ही अनएक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, और आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो इस मैच के बॉलिंग लाइनअप में लीड कर रहे थे उनका खुद यही सीरीज में डेब्यू हुआ था, मोहम्मद सिराज। और ऑस्ट्रेलियंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और लग रहा था कि इंडियन बॉलिंग की शामत आने वाली है और ऑस्ट्रेलियंस आसानी से 400 से 500 रन बना देंगे। लेकिन इंडियन बॉलर्स ने सबको शॉक कर दिया जब टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेटें इंडिया को निकाल कर दी। फिर बची गुची कसर वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज ने पूरी कर दी, और जिस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए लग रहा था कि वो 400 से 500 रन ठोक देगी, उनको 369 रन पर रोक दिया गया, जो कि भारत के लिए एक बड़ा स्कोर तो था। और अब इंडियन टीम की इनिंग्स की शुरुआत होनी थी, और अब इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर को किसी भी तरह बड़ा स्कोर सेट करना था। लेकिन जनाब पैट कमिंस आए और उन्होंने इंडियन टीम की शुरुआत पर पानी फेर दिया। शुभमन गिल को सिर्फ 7 रन बनाकर वापस पवेलियन भेज दिया, और मिडिल ऑर्डर ने रन बनाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी भी विकेट गिरने लगी। इंडियन टीम का स्कोर 186 फॉर 6 था, और ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम 200 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी और ये मैच और सीरीज इंडियन टीम के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जनाब तभी वही हुआ जो हर टेस्ट मैच में होता है, हीरो की एंट्री। और इस इनिंग के हीरो कौन होने वाले थे? वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर। ये दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बैटिंग कमांड को संभाला नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की गुट्टी बट्टी गुल कर दी। दोनों प्लेयर्स की बैटिंग देखकर ऑस्ट्रेलिया शॉक थी कि ये इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं। साथ ही इंडियन फैंस भी शॉक थे कि ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग इनिंग्स कैसे बिल्ड कर पा रहे हैं। दोनों के बीच 123 रन की पार्टनरशिप हुई। शार्दुल ठाकुर ने 67 रन बनाए और वाशिंगटन ने 62 रन बनाए, और इंडिया का स्कोर किसी तरह 336 तक पहुंचा दिया। जो टीम लग रहा था सिर्फ 200 रन पे सिमट जाएगी, वो अब ऑस्ट्रेलियन से सिर्फ 33 रन पीछे थी। मोमेंटम दोनों ही टीम के लिए बैलेंस्ड लग रहा था, और अब यहाँ से मैच किसी भी पक्ष में जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी इनिंग में लीड को बढ़ाकर मैच अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही, लेकिन सिराज और शार्दुल के सामने उनकी कोशिश नाकाम हुई। सिराज ने अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया और शार्दुल ने साथ में निकाली 4 विकेटें, और कुछ इस तरह 294 रन पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया गया। अब पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट आ चुका था। अब ये सीरीज यहाँ से कहीं भी जा सकती थी, कोई भी टीम इस सीरीज को जीतकर हिस्ट्री लिख सकती थी। मैच का आखिरी दिन, और इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 328 रन। लेकिन ये 328 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी है इंडिया को धूल चटाने के लिए, और हम इंडिया को चेस करने नहीं देंगे, क्योंकि ये गाबा का मैदान है और यहाँ पे हम पिछले 32 साल से नहीं हारे हैं। और गाबा का ये घमंड ऑस्ट्रेलियन टीम के मन में पल रहा था, और अब इंडिया को 328 रन बनाने थे गाबा का घमंड तोड़ने के लिए। ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर जल्दी पवेलियन में चले जाते हैं। लेकिन फिर ग्रीस पर आए द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, चेतेश्वर पुजारा, और पुजारा ने शुभमन गिल के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करी, और हमने यहाँ पर पहली ही बार फेयरलेस शुभमन गिल को देखा। एक तरफ से शुभमन गिल अपनी क्लासिक कवर ड्राइव से कंटिन्यूसली रन्स बना रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ से एक चट्टान की तरह खड़े चेतेश्वर पुजारा अपने डिफेंस से ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉलिंग में लूप होल्स बना रहे थे। ना जाने कितनी डेडली बाउंसर्स पुजारा को लग रही थी। पुजारा हर्ट भी हो रहे थे, और हर बाउंसर पे पुजारा का इंजर्ड हो जाने का डर भी लग रहा था, लेकिन वो एक दीवार की तरह खड़े रहे, डिफेंस करते रहे, और ये देखना इंडियन फैंस के लिए काफी डिफिकल्ट था। और शुभमन गिल ने एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी और 91 रन की पारी खेली। पुजारा ने 56 रन बनाए, लेकिन पुजारा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करना और स्ट्राइक रोटेट करना। जब गिल आउट हुए तब आए जीके रहाणे, लेकिन फिर वो भी जल्दी पवेलियन लौट गए। और उस दिन की जो सबसे खास बात लगती है वो यही लगती है कि इस टीम के लिए 328 रन बनाना कोई आसान बात नहीं थी। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी और टीम होती तो वो चुपचाप से ड्रॉ करना एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन इंडियन टीम ने उस दिन जीत को अपना लक्ष्य बनाया, और
जब ऋषभ पंत ग्रीस पर आए तब तो जीत की उम्मीदें बिल्कुल मजबूत हो गई। और ऋषभ पंत के 89 रन्स की पारी वो तो आपको याद ही होगी, जहां ऋषभ पंत ने अपनी टीम के लिए खेला और विनिंग रन्स बनाए। और इंडियन टीम 1 महीने की मेहनत के बाद इस सीरीज को जीत गई और ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया। 24 जनवरी 2021 को इंडियन टीम ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल लगता था। एंड आपको सुनने को मिला, टूटा है गाबा का घमंड, गाबा के मैदान में जीत ली है श्रृंखला इंडिया ने कंगारूस के घर में और मात दिया कंगारूस को। बस एक बात कहूँ, कंगारूस हटके इनका नाम सैंड पेपर हो जाना चाहिए। तो यार कुछ इस तरह बनी हिस्ट्री। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और यहाँ तक आई गए हो तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर से कर देना।